वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार भी हम लोग बात कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस की, जिसमें हम लोग स्पीड निकाल रहे थे, डिस्टेंस निकाल रहे थे। मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमने एवरेज स्पीड की बात की थी। एवरेज स्पीड तब बात की थी जब दोनों टाइम में हमारा पास क्या था, डिस्टेंस जो था वो सेम होता था। चाहे आप यहाँ से वहां तक जाए तब डिस्टेंस सेम था, वहां से आगे जाए तो डिस्टेंस। लेकिन इस बार हम थोड़ा आगे काम करेंगे, जिसमें क्या है कि डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, फिर आपने एवरेज स्पीड को कैसे निकालना है। तो हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं। पहले टेक अ क्वेश्चन, ए मैन कंप्लीट्स 40 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिमेनिंग 20 किलोमीटर्स ऑफ हिज जर्नी इन 2 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ हिज जर्नी। इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आसान वाले तरीके से मैंने ऐसे किया है कि मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो जाता है और ए से बी तक उसने जाना है। टोटल डिस्टेंस उसके पास हो गया 60। पहले वाला उसने 40 किलोमीटर जो है वो उसने इस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकाला है। तो दूसरी बार जो हुआ उसका वो 20 किलोमीटर है और यहां पर उसने टाइम कितना दिया है, 2 आवर्स दिया है। या तो यहां पे हम लोग स्पीड निकाल लेते तब निकालते, तो हमने पिछला फार्मूला लगाई, लेकिन अब हम डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। हमने क्या किया कि ये देखो स्पीड है हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर उसने जर्नी को तय किया है, यहां चला है। अब उसके पास हम यहां से टाइम निकालेंगे। टाइम आ गया स्पीड ओवर ये, हाँ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इससे हमारे पास ये 40 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स हमारे पास ये कैलकुलेशन में आ गई। अब दूसरे में जिसने इसने क्या, ये 20 किलोमीटर है और उस पर हमारे पास क्या है, टाइम 2 आवर्स। बस इसमें कोई जरूरत नहीं है करने की, सिर्फ आपने इसको ही इक्वेशन को। अब देखें, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 40 प्लस 20, और टाइम कितना है यहां पर आपने 5 आवर्स निकाले, यहां 2 आवर्स, ये हो गया। और ये 60.7 और आफ्टर द कैलकुलेशन 8.57। अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं सेम वही एवरेज स्पीड की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, 1/3 ऑफ जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 1/4 at the rate of 40 kilometer per hour and the rest of the journey is 50 kilometer per hour. Find the average speed of the whole journey, सारी जर्नी में। सपोज करो हम लोग इस डायग्राम की तरफ आते हैं, हम मान लेते पॉइंट यहां से और इस पॉइंट में उसने पहुंचे, अपने कवर किया टोटल डिस्टेंस। तो यहां से सारा डिस्टेंस हम इसको 1 किलो मान लेते हैं। एक्स भी मान सकते थे, 100 भी मान सकते थे, 1 किलोमीटर, ताकि आसान करने के लिए, जिसमें से कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए मैंने एक्स नहीं रखा है। तो हमने 1 किलोमीटर लिया। पहले देखें, यहां से इस पॉइंट में जाने में कितना उसकी स्पीड है, 30 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना है, 1/3। 1/3 में 30 किलोमीटर, 1/4 में 40 किलोमीटर और 1/5 उसके बाद जो रेस्ट है, रेस्ट को कैसे निकालना है, आपने इसमें रेस्ट बोला है, रेस्ट को आपने क्या करना है, 1 में से, क्योंकि टोटल आपके पास कितना है, 1 किलोमीटर लिया, 1 माइनस इसको भी माइनस करना और इसको भी माइनस करना, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम लिया आपने। एलसीएम के बाद आफ्टर द कैलकुलेशन ये हमारे पास आ गया 5/12, और ये हमारे पास ये हमारी रेस्ट की जर्नी बची है। इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, सपोज करो हमने इसको 1 माना है, तो इन दोनों को 1 में से माइनस कर दो, तो बाकी हमारे पास रेस्ट किया जाएगी। ये रेस्ट आ गई, ये रेस्ट। अब इसके बाद जिसने पहली बार भी हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि हमने क्या निकाला था, टाइम निकाला था, और यहां भी हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही किया हमने, टोटल डिस्टेंस ये 1/3 है
और स्पीड इसकी कितनी है 30, और टाइम हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन इसको हम करेंगे तो 1/90 आ गया। इसमें भी हमने ऐसे किया, इसमें भी जब 1/4/40 दैट इज इक्वल टू 1/60, इसमें भी हमने ऐसे किया। जब हम इसको आफ्टर द कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1/20 आ जाएगा। कैसे किया? सेम 5/12 और डिवाइडेड बाय 50 दैट इज इक्वल टू 1/20। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और उसी को मैं यहां से ले रहा हूं। क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा समझने की बात है। ए पर्सन कैन वॉक सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर्स। मतलब वो जाता है और वापस आता है और समय कितना लगता है उसका? 6 घंटे लगता है। ही आल्सो वॉक बोथ वेज। दूसरी बार क्या करता है? एक बार तो वो वॉक से जाता है और दूसरी आता कैसे है? वो ड्राइव से। लेकिन दूसरे केस में वो करता है कि दोनों बार वॉक करता है और उसके कितने लगता है? टाइम कितना लगता है? 10 घंटे, 10 आवर्स। अब बोलता है हाउ मच टाइम विल टेक टू ड्राइव। अगर उसने आने में भी और जाने में भी ड्राइव भी करना तो कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझिए जरा। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाती बार वो गया है ए से बी, और हम इसको मान लेते हैं डब्ल्यू मीन्स की वॉक करके गया, और आती बार वो ड्राइव से है तो इसको हम डी में रख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ? डब्ल्यू प्लस डी, मतलब जाने और आने में उसका टाइम लगा है 6 आवर्स, वॉक में और ड्राइव में 6 आवर्स। अब उसकी बात सेकंड केस में लेते हैं हम लोग। सेकंड में वो गया कैसे है? वॉक से गया है, जाती बार भी और आती बार भी वॉक से। तो क्या हुआ? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, और कितने आवर्स लिए उसने? 10 आवर्स लिए इसने, 10 आवर्स। अब देखिए ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 10, और इन दोनों को हम यहाँ प्लस करेंगे और यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? डब्ल्यू की वैल्यू, और वो क्या? 5 आवर्स हमारे पास आ गई। अब इस डब्ल्यू की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे डब्ल्यू की वैल्यू तो 5 प्लस डी इज इक्वल टू 6, और d इज इक्वल टू 6 माइनस 1, और d इज इक्वल टू 1। यानी ड्राइव में उसे कितना लगता है? 1 आवर्स लगता है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? थोड़ा सा उसने और पूछ रखा है क्वेश्चन में कि उसको हाउ मच टाइम टेक टू ड्राइव बोथ वेज, आने में भी और जाने में कितना, जाने में भी और आने में एक जैसा टाइम लगेगा उसको। तो क्या हुआ? बोथ वेज में d प्लस डी दैट इज इक्वल टू, ये d की वैल्यू हमने निकाली है 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2 आवर्स। सिंपल है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये समझने की बात है और कुछ नहीं है इसमें, वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन हमने वॉक का के लिए है। पहले मैंने आपको एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस बताए हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए क्योंकि काफी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो इसलिए फिर मैं ये आपका क्वेश्चन